हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास की एक अनुपम कृति है और जिसमें 7 अंक हैं। ये नाटक ग्रंथ है और इसके नायक राजा दुष्यंत, नायिका शकुंतला हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और जो भाई बहन हमारे यूजीसी नेट जीआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको उनकी मंजिल जरूर प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कालिदास की नाट्य कृति नहीं है। तो पूछ रहा है कि कालिदास की कौन सी नाट्य कृति नहीं है। तो ऋतु संहार ये नाट्य कृति नहीं है, ये महाकाव्य है और इसमें 6 सर्ग हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या कितनी है। तो 7 अंक हैं, सभी को पता है। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला का पालन पोषण हुआ था तो कर्ण के आश्रम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान गुण कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद है। प्रधान गुण पूछेगा तो प्रसाद है। 5वां नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला को शाप दिया था। तो महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दिया था और कहा था कि विचिंतयन्ति यमनन्न मानसः तपोधनम वेत्सिनमाम उपस्थितम अश्मश्यत त्वाम न बोधितोपि सन कथाम प्रमतः प्रथमम कृताम्यो। 20 की लाइन आप लोग देख लीजिएगा। 6वां नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है। तो दुष्यंत है। माधव इसका विदूषक है। माधव क्या है तो माधव पूछेगा तो विदूषक है। 7वां नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला को विदाई के समय रेशमी वस्त्र किसने दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों ने। 8वां नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक कौन है। तो माधव है, अभी हमने बताया है। तो विदूषक का नाम माधव बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 9वां नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका पूछ रहा है। तो नायिका है शकुंतला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न है कि भ्रमर से शकुंतला की रक्षा कौन करता है। तो दुष्यंत करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुँचे। तो महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुँचे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है। तो 4th अंक में विदाई का वर्णन किया गया है, इसी का नाम विदा अंक भी है। 13 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है कहाँ पर। तो अपनी कुटिया में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला की माता का क्या नाम था। तो शकुंतला की माता का नाम था मेनका। पिता का नाम पूछेगा तो विश्वामित्र। 15 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला के पुत्र का नाम क्या है। तो सर्वदमन और भरत। 16 नंबर का प्रश्न है शकुंतला की अंगूठी गिरी थी तो कहाँ पर गिरी थी। सची तीर्थ में गिरी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सची तीर्थ में स्नान करते समय। 17 नंबर का प्रश्न है कि दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था। तो 6वें अंक में भेजती हैं अपनी सखी सानुमति को। 18 नंबर का प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस क्या है। तो अंगिरस आपको श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है अर्थो ही कन्या परिकीय में छंद कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र वज्रा छंद है। स्याद इंद्र वज्रा यदतौ जगौगा, इसका लक्षण है। 20 नंबर का प्रश्न है दुष्यंत और शकुंतला का विवाह क्या था। तो गांधर्व विवाह था, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, लव मैरिज कहते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है गंडस्योपरि पिंडका संवृत्ता किसने कहा। तो विदूषक कह रहा है कि फोड़े के ऊपर फोड़ा निकल आया है, एक आफत थी और एक आफत और आ गई। 22 नंबर का प्रश्न है कि नाटक में जो बात सुनने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आत्मगत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग होता है तो अंत में होता है
और प्रारंभ में हमारे नांदी का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर का प्रश्न है, अभिनेतागण जहाँ वेशभूषा धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेपथ्य कहते हैं, 24 का सी। 25 नंबर का प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में नांदी से क्या अभिप्रेत है? तो नांदी माने होता है मंगलाचरण। मंगलाचरण 3 प्रकार का, आशीर्वादात्मक, वस्त्र निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। 26 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जर्मन में पूछेगा तो विद्वान जो गेटे हैं इन्होंने जर्मन में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। 27 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में पुरुष पात्रों में नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बसंतक नहीं है। 28 नंबर का प्रश्न है कि महर्षि कर्ण का आश्रम कहाँ पर था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालिनी नदी के तट पर था। गौतमी नदी के तट पर महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था। हेमकूट पर्वत पर पूछेगा तो महर्षि मारीच का आश्रम था। 29 नंबर का प्रश्न है कि दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्ण कहाँ गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोम तीर्थ गए थे शकुंतला के कल्याण के लिए। 30 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो महाभारत का आदि पर्व से लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम। 31 नंबर का प्रश्न हमारा आता है कि मारीच ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? तो हेमकूट पर्वत पर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला के जन्मदाता पिता कौन थे? तो विश्वामित्र थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला की प्रिय सखी कौन है? तो प्रिय सखी है शकुंतला की प्रियंवदा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, अहोराग परवाहिणी गीति राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? तो हंसपदिका के गाने पर है, 5वें अंक में। 35 नंबर का प्रश्न है, को अन्यो दुहात दग्धुम प्रभवति सूक्त उद्धृत है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका अर्थ है कि अग्नि के अलावा कौन जला सकता है। 36 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है सारद्वत। 37 नंबर का प्रश्न है कि दुष्यंत की विशेष रुचि रही है कहाँ पर? तो मृगया में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, अनुसुईया किसकी सखी है? तो अनुसुईया शकुंतला की सखी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्या छंद का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, कर्ण थे, कर्ण क्या थे? एक तपस्वी थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है कि पश्यामि पिनाकिनम, यह वाक्य किसने कहा है? तो यह वाक्य को कहने वाला है सूत ने दुष्यंत से कहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूत अर्थात सारथी जो रथ को हाँक रहा था। 42 नंबर का प्रश्न है कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सूक्ति कहाँ पर है? तो यह है अभिज्ञान शाकुंतलम में, अर्थात होनी जो होनी रहती है और कहीं भी हो सकती है। 43 नंबर का प्रश्न है कि ना तादृशः कृत विशेषः गुण विरोधनो भवन्ति, किसने कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियम वदा ने, प्रियम वदति इति प्रियम वदः। 44 नंबर का प्रश्न है कि अस्त शिखरम में समास कौन सा है? तो अस्त शिखरम में समास है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि उचितम नाते मंगल काले रोदितुम, किसने किससे कहा है? तो दोनों सखियों ने शकुंतला से कहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि पातुम ना डाट डाट व्यवस्यत जलम, तो पातुम ना प्रथमम व्यवस्यत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, सोयम ना पुत्र कृतका पदवी मृगस्ते, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 47 का, ऑप्शन नंबर बी, कर्ण का शकुंतला से।
48 नंबर का प्रश्न है कि से सायं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम, काश्यप कर्ण का कथन किसके लिए है? तो ये कथन है वृक्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 48 का बी। अगला क्वेश्चन है कि सुश्रस्य गुरु न कुर प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने में कर्ण ने किसे उपदेश दिया है? तो शकुंतला को उपदेश दिया है कि गुरुओं की सेवा करना और अपने सखियों अपनी सौतों से सखियों जैसा व्यवहार करना। 50 नंबर का प्रश्न है विज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का क्या नाम है? तो पंचम अंक का नाम है पश्चाताप प्रत्याख्यान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 51 नंबर के अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संकेतित संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी अंगूठी। 52 नंबर का प्रश्न है कि राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी है, तो राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 52 का ए हंसपदिका। 53 नंबर का प्रश्न है कि राजा दुष्यंत की द्वितीय प्रेमिका थी, तो राजा दुष्यंत की दूसरी प्रेमिका या पत्नी थी वसुमती। 54 नंबर राजा दुष्यंत की तृतीय पत्नी, तो तीसरी पत्नी है शकुंतला। 55 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? तो अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना की है। 56 नंबर का प्रश्न है कर्ण का शिष्य है, तो कर्ण का शिष्य कौन सा है? तो सारद्वत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है कि सारंगरव किसका शिष्य है? तो कर्ण का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तिया, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो यह है राजा दुष्यंत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है? तो गौतमी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा समीयु कौन है? तो अग्निगर्भा समीयु शकुंतला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है किमि हुई मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, किसके लिए कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है। 62 नंबर का प्रश्न है ययाति की पत्नी कौन है? तो ययाति की पत्नी थी शर्मिष्ठा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतका श्यामाकाम इव मुष्टि परिवर्तितका कौन है? तो ये जो है आपका मृगा है दीर्घापांग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है कि गुरुवप विराह दुखम आशा बंधा सहायत, किसकी उक्ति है? तो यानी सुइया की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर के दुष्यंत द्वारा प्रत्यक्ता शकुंतला किसके आश्रम में निवास करती है? तो महर्षि मारीच के आश्रम में निवास करती है। 66 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? तो सही उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर सी पंचम अंक में है। 67 नंबर का प्रश्न है कि अतः परीक्ष कर्तव्य विशेषात संगतम रहा, किसने कहा है? तो शारदत्त ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 67 का डी, क्षमा चाहता हूँ, 67 का ये सही होगा, सारंगरव ने कहा है। 68 नंबर का प्रश्न है कि संस्पृष्टम उत्कंठया में संस्पृष्टम पद में प्रकृत प्रत्यय कौन सा है? तो सम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सम उपसर्ग पूर्वक स्पृश धातु से त प्रत्यय लगाएंगे। 69 नंबर का प्रश्न समिधवंता में प्रत्यय क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी मतुप प्रत्यय है। 70 नंबर का प्रश्न है कि सुश्रस्व में लकार कौन सा है? तो इसमें लोट लकार है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है भू इष्टिम पद में प्रत्यय है? तो सही उत्तर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर ए इष्ठन प्रत्यय है। 72 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्यर्पित न्यास में समास कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास है अनेक मन्य पदार्थ से। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की निश्चित में संधि कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यण संधि है।
74 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है किसका? तो सही उत्तर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी, शकुंतला का। आप लोग कमेंट में उत्तर जरूर लिखा करें और बताया करें कि वीडियो कैसा लगता है, कमेंट जरूर किया करें। 75 नंबर का प्रश्न है, तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों के ज्ञाता कौन हैं? तो महर्षि कर्ण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, कर्ण आश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी कौन है? तो गौतमी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय अंक में राजा को मृगयाना खेलने की सलाह कौन देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर डी, माधव अर्थात विदूषक। 78 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास जाती है कौन? प्रियंवदा जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न है कि वनज ज्योत्सना और आश्रम वृक्षों के सहोदरों जैसा स्नेह किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शकुंतला का है। 80 नंबर का प्रश्न है कि या सृष्टि सृष्टुराद्या के सृष्टि पद में प्रकृत प्रत्यय कौन सा है? तो 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सृज धातु से 3 प्रत्यय करेंगे, सृष्टि शब्द बन जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है, ओदकांतम पद का क्या अर्थ है? तो ओदकांतम माने होता है जल के किनारे तक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है कि परभृत वृतम कलम यथा, यहाँ परभृत पद का क्या अर्थ है? तो परभृत माने होता है कोयल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है कि कुशेशय रजो मृदुरेण अस्याह, यहाँ कुशेशय पद का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कमल। 84 नंबर का प्रश्न है, अरण्यकोशा पद का शब्दार्थ क्या है? तो होता है वनवासी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, औषधि नाम पति कौन है? तो औषधियों का पति है चंद्रमा। 86 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान शाकुंतलम में प्रकृत वक्रः सह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो महर्षि दुर्वासा के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है कि अनन्यमान सह किसका विशेषण है? तो इस शकुंतला का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति कैसी है? तो धीरोदात्त के नायक हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है कि जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन है? तो मातली आता है इंद्र का संदेश लेकर के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है तो मारीच आश्रम में रुकता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है कि अपराजिता रक्षा करंडक से संबंध है, तो संबंध किसका है? तो ये है सर्वदमन का, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि वामा कुलसाध्या, यहाँ वामा का अर्थ क्या है? तो प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्री, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 94 नंबर की भूष्टिम्भो दक्षिणा परिजन, यहाँ परिजन पद का अर्थ क्या है? तो परिजन मैंने होता है सेवकजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर बी हमारा, अंक के प्रारंभ में। 96 नंबर का प्रश्न है कि दुष्यंत के वंश का क्या नाम है? तो दुष्यंत के वंश का नाम है पुरूरवंश, पुरुवंश जिसे कहते हैं, जन्म यश पुरूरवंशे। 97 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कर्ण ऋषि को किन अन्य नाम से वर्णित किया गया है? तो इनको कहा गया है काश्यप, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई है? तो अशरीरी आकाशवाणी ने बताई है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था वन ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
100 नंबर का प्रश्न है, विदाई के समय कर्ण ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया है? तो कहा है कि शुश्रूष्य गुरु न कुर प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है कि दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी है? तो आशरीरिणी छंदोमयी आकाशवाणी ने दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 102 नंबर कि दिष्टया धूमा कुलित दिष्टयपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुष्यंत को। 103 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगधर कौन है? तो सारंगधर है कर्ण का शिष्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है कि रचितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी, यह कथन किसका है? तो एक कथन है अनुसुईया का प्रियंवदा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह कथन किसका है? तो एक कथन है अनुसुईया प्रियंवदा दोनों का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान आभरण दर्शनेन सापो निवर्तस्यति, यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है दुर्वासा की। दुर्वासा ने कहा कि कोई पहचान की वस्तु दिखाने से साप की जो साप है समाप्त हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान शाकुंतलम में अशरीरिणी छंदोमयी वाणी ने शकुंतला विषय वृत्तांत किसे सुनाया? तो सुनाया महर्षि कर्ण को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में साप विषयक वृत्तांत किस अंक में है? तो ये साप विषयक वृत्तांत है चतुर्थ अंक। 108 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ अंक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 109 नंबर की पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम, यह युक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? तो ये महर्षि कर्ण की है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है, तो गौतमी कौन है? तो तपोवन की वरिष्ठ क्या है? तपोवन की वरिष्ठा महिला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 110 का सी। आगे चलते हैं, 111 नंबर का प्रश्न हमारा है कि सुलभ कोपो महर्षि किसने किसको कहा है? तो सही उत्तर हो जाए 111 का ऑप्शन नंबर ए प्रियंवदा ने दुर्वासा को। 112 नंबर प्रश्न है कि मारीच ऋषि की पत्नी का क्या नाम है? तो महर्षि दाक्षायणी अदिति नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है कि विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो 22 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है कि ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, यह सूक्त है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की। 115 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? तो कालिदास वैदर्भी रीत के कवि हैं, बात बिल्कुल सत्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 सर्ग हैं, नहीं 7 अंक हैं, ये बात गलत है। शकुंतल की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई बात सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण, दुर्वासा, मारीच और विश्वामित्र ऋषियों का नाम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है कि कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, अर्थो ही कन्या परिकीय तावद्य संप्रेष प्रगृहेतु, या कथन किसका है? तो यह काश्यप कांड का। 118 नंबर का प्रश्न है कि दुष्यंत की राजधानी थी, तो दुष्यंत की राजधानी वो थी हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न है कि कविता कामिनी का विलास किस कवि को कहा गया है? तो कालिदास को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मित्रों ये थे 119 प्रश्न हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम के, और अभी कुछ प्रश्न बाकी हैं तो मैं उसको दूसरे वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। तो मित्रों आप लोगों को क्लास कैसी लगी कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। हर हर महादेव। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।